दोस्तों, अगर आप एक सीएससी सेंटर चलाते हैं और अगर आप अपने सेंटर पर किसी भी बैंक की मिनी ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, यानी कि सीएसपी ओपन करना चाहते हैं, तो आपके पास में आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास में आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई भी बैंक या फिर कोई भी एजेंसी आपको बीसी पॉइंट नहीं देगी, यानी कि मिनी ब्रांच नहीं देगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको आईआईबीएफ का एग्जाम पास करना है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल में आ जाना है, क्योंकि आईआईबीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप अपना आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एग्जाम। अब जैसे आप एग्जाम सर्च करोगे तो नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा एग्जाम फी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टाइटल को सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने टाइटल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, जैसा आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आपका कोई लास्ट नेम है तो वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको अपने कंप्लीट एड्रेस को एंटर करना होगा। तो एड्रेस को एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको 4 लाइन दी गई है, इन चारों लाइन में आपको अपने एड्रेस को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नेम एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको स्टेट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया के पिन कोड को एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको डे पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको डे को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको मंथ को चूज कर लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ईयर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ईयर को चूज कर लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के बाद नीचे आपको जेंडर का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आपको अपने जेंडर को चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन को चूज करना होगा। अगर दोस्तों आपने केवल 10वीं पास की हुई है या फिर आपने केवल 12वीं पास की हुई है तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट को चूज करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो यहाँ से आपको ग्रेजुएट को चूज करना है और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है तो यहाँ से आपको पोस्ट ग्रेजुएट को चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन को चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको स्पेसिफाई का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, HSC और SSC। तो दोस्तों अगर आप केवल 12वीं पास है तो यहाँ पे आपको HSC को चूज करना है। अगर आप केवल 10वीं पास है तो यहाँ पे आपको SSC को चूज करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। तो ईमेल आईडी को एंटर करने के बाद अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर को एंटर कर देना है। आधार नंबर को एंटर करने के बाद अब आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना होगा। तो फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर देना है। तो फोटो को अपलोड करने के बाद अब आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ को चूज करना होगा। अब यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आपको कोई भी एक आईडी प्रूफ को चूज करना होगा। यहाँ पे आपको टोटल 3 आईडी प्रूफ मिलते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट। तो इनमें से आपको कोई भी एक आईडी प्रूफ को चूज कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पैन कार्ड को चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। पैन नंबर को एंटर करने के बाद अब आपको अपने पैन कार्ड को अपलोड करना होगा। तो पैन कार्ड को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपने पैन कार्ड को अपलोड कर देना है। लेकिन दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि यहाँ पे आपको बताई गई है। अब यहाँ पे आपको पहले पॉइंट में बताया गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे या फिर जितनी भी इमेज आप अपलोड करोगे वो सभी इमेज क्लियर होनी चाहिए, उसमें डिटेल्स ब्लर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो भी इमेज आप अपलोड करोगे उसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 20 KB होनी चाहिए, 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो पासपोर्ट साइज फोटो आप अपनी अपलोड करोगे उसकी जो डायमेंशन है
यानी कि चौड़ाई और लंबाई है वो 100 इंटू 120 पिक्सल होनी चाहिए। उसके बाद चौथे पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो सिग्नेचर आप अपनी अपलोड करोगे उसकी जो डायमेंशन है वो 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। इसी तरीके से पांचवें पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो भी आईडी प्रूफ आप अपनी अपलोड करोगे, फिर चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वो पैन कार्ड हो, उसकी जो डायमेंशन है वो 400 इंटू 420 पिक्सल होनी चाहिए और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 25 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको अपनी एग्जाम डिटेल्स को एंटर करना होगा। तो एग्जाम डिटेल को एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको मीडियम का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारी लैंग्वेज आ जाएगी। अब जिस भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको सेंटर नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट के साथ में स्टेट भी दिखाई देगा। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी स्टेट में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एग्जाम सेंटर होंगे उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब जिस भी एग्जाम सेंटर पे आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस एग्जाम सेंटर को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो भी एग्जाम सेंटर आपने सेलेक्ट किया है उस एग्जाम सेंटर पे जो भी डेट अवेलेबल होगी वो सभी आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है उस एग्जाम सेंटर पर 2 डेट अवेलेबल है, तो मैं इनमें से एक डेट को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको टाइम का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी टाइम पर आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस टाइम को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्राइब रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन मिलता है। अब दोस्तों अगर आपकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, आप विकलांग वगैरह है, तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। अगर आपकी कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है और नीचे आपको प्रीव्यू एंड प्रोसेड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू आ जाएगा। इसको आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी एडिट करने की जरूरत है तो ऊपर आपको मॉडिफाई का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म में दोबारा से एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही है तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको प्रोसेड फॉर पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने CSC का पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 956 रुपए का पेमेंट करना होगा, लेकिन आपके अमाउंट से 944 रुपए काटे जाएंगे, बाकी की आपकी कमीशन होगी। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको अपनी CSC का पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी CSC वॉलेट का पिन एंटर करना है और नीचे आपको पे पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप पे पर क्लिक करोगे तो आपके CSC वॉलेट से 556 रुपए का पेमेंट कट हो जाएगा और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे वॉलेट से पैसा कट जाता है और ये जो पेज है ये ऑटोमेटिक क्रैश हो जाता है और जिसकी वजह से हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपके साथ में ऐसा हो जाता है कि आपका बीच में ही पेज क्रैश हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपने जिस ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन किया है उस ईमेल आईडी को आपको ओपन करना है और जैसे आप ओपन करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पर IIBF की तरफ से एक मेल भेजा जाएगा, उस मेल को आपको ओपन करना है। अब जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और आपका जो पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका बीच में पेज क्रैश हो जाता है तो डायरेक्ट आपको अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना है और जैसे आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिखाई देगा। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को और पासवर्ड को यहां से आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको IIBF की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको BCBF का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई नॉन मेंबर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने वहां से कॉपी किया था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक
करोगे तो आप अपनी प्रोफाइल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस पर क्लिक करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस बंदे की मैंने आपको प्रोफाइल ओपन करके दिखाई हुई है, इस भाई का ऑलरेडी एग्जाम क्लियर हो चुका है। इस भाई का हमने आज ही एग्जाम क्लियर कराया है। तो जैसे ही मैं डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करता हूं तो यहां पे मैं इस भाई का एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि हम इसका एग्जाम ऑलरेडी करा चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने यहां पे डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहां से आप अपनी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, यहां से आप अपनी प्रोफाइल में एडिट कर सकते हैं, यहां से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और यहां से जैसे कि मैंने आपको बताया है आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको फोटो की डायमेंशन को सेट करके दिखा देता हूं कि कैसे आपको फोटो की डायमेंशन को सेट करना है, कैसे आपको अपने सिग्नेचर की डायमेंशन को सेट करना है और कैसे आपको अपने आईडी प्रूफ की डायमेंशन को सेट करना है। तो फोटो की डायमेंशन को सेट करने के लिए आपको अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहां से आपको पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप पिक्सल्स को सिलेक्ट करोगे तो यहां पे आपको विड्थ और हाइट का एक ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों विड्थ और हाइट को एंटर करने से पहले आपको अपने फॉर्म पे आना है। अब यहाँ पे हमें जो फोटो की साइज दी गई है, जो फोटो की डायमेंशन दी गई है वो 100 × 120 दी गई है, यानी कि जो विड्थ है वो हमें 100 रखनी है और जो हाइट है वो हमें 120 रखनी है। तो आपको क्या करना है, आपको फोटोशॉप में आना है। अब यहाँ पे जो विड्थ है वो आपको 100 एंटर कर देनी है और जो हाइट है वो आपको 120 यानी कि 120 एंटर कर देनी है। उसके बाद नीचे आपको रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको 300 रखना है। उसके बाद नीचे आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके फोटो का परफेक्ट साइज आ चुका है। अब इसमें आपको अपने फोटो को सेट करना होगा। तो फोटो को सेट करने के लिए आपको अपने फोटोशॉप में फोटो को इंपोर्ट कर लेना है, जिस भी फोटो को आप सेट करना चाहते हैं। और जैसे आप फोटो को इंपोर्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो फोटो है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे कुछ कॉर्नर आपको दिए गए हैं, इस कॉर्नर को खींच करके आपको कुछ इस तरीके से अपने फोटो को सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट का टिक मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये जो फोटो है ये आपका परफेक्ट डायमेंशन में सेट हो चुका है। अब आपको इस फोटो को सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए यहाँ पे आपको फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे जेपीजी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी फाइल का आप नाम देना चाहते हैं वो नेम आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको फोटो की जो साइज है उसको आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको फोटो की साइज को कम या ज़्यादा कर लेना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका ये जो फोटो है ये परफेक्ट साइज में आ चुका है। यहाँ पे हमने 2 फोटो क्रिएट कर लिए हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको फोटो की डायमेंशन को सेट करके दिखाया है वैसे ही आपको बाकी डॉक्यूमेंट की डायमेंशन को सेट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने IIBF एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम को पास कैसे करना है। तो भाई इस एग्जाम को पास करने के मेनली 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप खुद से पढ़ाई करके इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एग्जाम है थोड़ा सा टफ होता है, इसको खुद से पढ़ाई करके पास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि आप पहली बार में फेल हो जाओ। तो पहला तरीका तो यह है कि आप खुद से पढ़ाई करके इस एग्जाम को दे सकते हैं और पास कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि हमने आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ तैयार किया है। इस पीडीएफ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। लेकिन इस पीडीएफ के बारे में केवल इतना कहूंगा कि अगर आप पहली बार में ही इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को पढ़ के आप पहली बार में अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये पेड पीडीएफ है, इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना होगा। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर देना है और बाकी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में। और तीसरा तरीका दोस्तों काफी ज्यादा आसान है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम आपका एग्जाम क्लियर करा के देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमें जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आपको मैसेज करना है और बाकी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। तीसरे तरीके में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम करेंगे। रजिस्ट्रेशन से लेके और एग्जाम क्लियर कराने तक की पूरी गारंटी हमारी होगी। तो अगर आप हमसे एग्जाम क्लियर कराना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना।